देखो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कराएंगे 11.1। ये न्यू बुक है, इस वजह से 11.1 है, तो पुरानी बुक में क्या है 13.3। ठीक है, बोला क्या है, अ डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन। डायमीटर दे रखा है कोन का, कितना 10.5। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट भी दे रखी है 10। और निकालना क्या है इसका, फाइंड सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, सीएसए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सीएसए ऑफ कोन क्या था, पाई आर एल। पाई आर एल डायमीटर दिया है, डायमीटर को किसमें बदलेंगे, पहले रेडियस, इसमें रेडियस की जरूरत है ना, तो रेडियस में निकालेंगे। तो रेडियस कितना हो गया 10.5, पॉइंट हटाया, नीचे क्या गया 0, 20 आया, 20 और 105 कितने से जाएगा 21 बार में, 5 के टेबल में जाएगा, और 4 बार में 20 जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया 22/7, आर क्या है 21/4 लिख दिया, इंटू में 100 क्या है स्लैंट हाइट है, काटा, काट के हमारा आंसर क्या आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, सॉरी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। इफ द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, स्लैंट हाइट क्या है 21 मीटर है। ठीक है, और डायमीटर क्या है 24 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये तो बता दिया है। ठीक है, उसमें दिया क्या है, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया 24। अब डायमीटर किस में बदलना, रेडियस में बदलना। रेडियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करा तो क्या है 12 मीटर। ऐसी स्लैंट हाइट भी दे रखी है 21 मीटर। अब निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कौन का, वो कितना है पाई आर एल प्लस आर है। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या आ गया था 12 आ गया था, और क्या नाम है एल कितना है 21 है, और आर कितना है 12 है। ठीक है, सबको प्लस प्लस करके हमारा क्या आ गया आंसर 8712, 7 से डिवाइड कर 12,044.57 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जब भी हम क्या निकालते हैं, एरिया की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया, एरिया की बात होती है हमेशा क्या आता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर आता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, कितना देगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट भी दे रखा है कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। मतलब पहले वाले में क्या बोला है, रेडियस निकालना है किसका, बेस का। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए, आइए देखते हैं। पहले क्या है थर्ड क्वेश्चन में, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के क्या करेंगे, पहले सीएसए ऑफ कोन दे रखा है 308 है ना, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल होता है, फॉर्मूला लगाए 22/7, आर निकालना तो आर को ऐसे रख देंगे। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 14, इसको काटा कितना आया 22 को इंटू करा 2 से 44 आया, इंटू में रेडियस, तो ये 308 का 308। यहाँ पर देखो आर है, आर का आर है 308, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, काटने पीटने के बाद क्या रहा आंसर आर इक्वल्स टू 7। अब क्या निकाल लेंगे इसी से ही, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, फॉर्मूले में लगाया, आर हमारा निकाल लिया था कितना 7 सेंटीमीटर, इधर भी लगाया, ये कितना हो गया 14 प्लस 7 21 हो गया, 7 का 7 7 का 7, इससे काट दिया 3 बार में, 21 इंटू 7 इंटू में 3, आंसर आ गया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले, तो किस में होता है स्क्वायर में होता है हमेशा एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर क्या है उसकी हाइट है। ठीक है, और उसका रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस कितना दे रखा है 24 मीटर। तो उसमें पहले क्या बोला, पहले में बोला है कि स्लैंट हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है एल निकालनी है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है कि कैनवास का क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कि उसे बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है 70 रुपए। ठीक है, तो उसके कर्व सरफेस एरिया से 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये देखते हैं, देखिए हाइट कितनी देख के 10 मीटर, रेडियस कितनी देख 24। पहले क्या निकालना है, इसमें एल निकालना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया लगाने में एल की जरूरत पड़ेगी, है ना। एल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। एल निकालने के लिए अब आर कितना है 24 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे और हाइट का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
ये 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आता है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 625, किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है, अब देखो सेकंड निकाल लिया, अब एल आ गया, हम आराम से कर्व सरफेस एरिया लगा सकते हैं, पाई आर एल। लगाने के बाद कितना हो गया, एल कितना था 26 आया था, लगा दिया। लगाने के बाद आया हमारा आंसर, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, हमें मेन क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना है 70 रुपए बताया था, मल्टीप्लाई कर दिया उसके एरिया से, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आगे इतनी कॉस्ट आ गई वो बनाने में, क्या बनाने में, टेंट बनाने में। यही हमारा फोर्थ का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन की लेंथ बताना है कितनी है। ठीक है, 3 मीटर क्या है, चौड़ी है। रिक्वायर द कोनिकल टेंट, टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। हाइट कितनी है उसकी टेंट की 8 मीटर रखनी है, और बेस कितना देना है 6 मीटर का देना है। अज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड स्टिचिंग मार्जिन, मार्जिन बनाने में भी उसको कितने की जरूरत है, कुछ मतलब मार्जिन भी रखना है। और वेस्टेज ऑफ कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब कपड़ा बनाने के बाद देखा होगा थोड़ा थोड़ा काटते भी 20 सेंटीमीटर कटेगा, और इसमें क्या लेना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अरे मेरा मार्कर, देखो लेंथ निकालनी है, ब्रेथ पता है 3 मीटर है, हाइट कितनी है 8 मीटर है, और रेडियस कितना देखा है 6 है ना। हमें कोन बनाना है, तो कोन में एल की जरूरत पड़ती है, तो एल निकाल लेंगे पहले, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना। आर कितना देखा 6 और 8 दे रखा है हाइट, निकाल दिया 36 और 64, 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टारपुलिन निकालेंगे, पहले लेंथ की जरूरत थी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। एक टारपुलिन कपड़ा बना रही है, तो उसमें कपड़ा ऐसे रहता है हमेशा, ये जो कोन में कपड़ा काटेंगे, कपड़ा ऐसे क्या होता है रेक्टेंगल की शेप होता है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर एल। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया पाई आर एल कोन का। अब लेंथ निकालना है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ गया, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 62.8 मीटर। अब टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ तो जो बना है हमारा कोन में, जितना एरिया यूज हुआ है कोन में, मतलब जितना कपड़ा, और 20 सेंटीमीटर वो जो खराब में निकला है, कितना टोटल कितना आ गया 63 मीटर हमने कपड़ा यूज करा है, मतलब लेंथ उसकी कितनी कपड़े की 63 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन खत्म यहीं पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब बोला है स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर और डायमीटर दे रखा है कोन का 14 मीटर। बोला है कि उसकी कॉस्ट निकालने, कितना कॉस्ट आ रहा है व्हाइट वॉश कराने में। ठीक है, और कितना दे रखा रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 210 रुपए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो स्लैंट हाइट क्या दे रखी है 25 मीटर, ठीक है, डायमीटर की दे रखा है 14 मीटर है, इसका रेडियस निकाल लेंगे 7 मीटर, सीएस से लगा देंगे कौन का पाई आर एल, पाई आर लगाने के बाद कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 550 मीटर। अब देखो कितने दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर के कितने दे रखा था पैसे 210 रुपए है ना। तो एक का निकाल लेंगे है ना, एक को क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर क्या आ गया 2.1 रुपी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कोनिकल टॉम, एरिया कितना दिया था, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे से, जितने पैसे। ठीक है, कितना आ गया, ये पॉइंट हटाए नीचे गया 0, 0 से 0 कटा 5 किससे आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। इतने पैसे लगेंगे व्हाइट वॉश कराने में। मैं आंसर इसलिए पहले से लिख लेता हूं जिससे आपको वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर कैप इज अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बोला है एक जोकर की कैप बन रही है, ठीक है, और उस जोकर की कैप का रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बोला है अगर हम 10 कैप बनाए तो हमें कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। पहले एक शीट का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, कितना कितना मतलब कितनी रिक्वायर्ड है एक कैप बनाने के लिए, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, उतना एरिया की शीट चाहिए होगी हमें बनाने के लिए। आइए करते हैं क्वेश्चन। रेडियस क्या है 7 दे रखी है, हाइट देख के 24। अब एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ी कर सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो एल निकालेंगे, फॉर्मूला बताया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना देखा 7 और 24 क्या देखा है
हाइट दे रखी है, दोनों का ऐसे कर दिया, हमारा क्या आ गया 25 आ गया हमारा एल, एल आ गया 25। अब सीएससी ऑफ कोण लगा देंगे पाई आर एल 22/7 इंटू में रेडियस कितना दिखता है 7, ठीक है, और एल कितना निकाला था 25। अब देखो ये काटा मल्टीप्लाई करने के बाद 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, एक का है, एक कैप का, ठीक है। अब सीएससी ऑफ 10 जोकर कैप, 10 कैप बनाने के लिए 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एरिया चाहिए शीट का, तो शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, कितना, इतना एरिया की शीट चाहिए, तब जाके हमारी 10 कैप बन पाएगी। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base क्या दे रखा है, डायमीटर, बेस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, बेस का डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर। If the outer side of the each cone is to be painted, the cost of paint is 12 मीटर पर मीटर स्क्वायर। मतलब बोला है अगर हम कोन के बाहर क्या कर दे, पेंट कर दें, तो बोला है तो 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करने में कितना रुपए लग रहा है, 12 मीटर लग रहा है ना। तो बताना है कि कितनी कॉस्ट आ रही है पूरे, मतलब कोन को पेंट करने में कितने रुपए की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और कितने हैं, 50 कोन्स है। मान लो तुमने देखा होगा रोड के साइड साइड क्या लगे रहते हैं, रोड के साइड साइड क्या लगे, कोन लगे रहते हैं। ऐसे बोला 50 कोन है, 50 कोन बनाया और उसके साइड साइड क्या करना है, पेंट भी करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या निकाल लेंगे भाई, रेडियस निकाल लेंगे। ये सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हाइट भी क्या है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट कितनी 1 मीटर और रेडियस कितना है 2/10। अब क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालेंगे क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना 2/10 और एच कितना 1 एल। अब स्क्वायर कर दिया, 2 2 जा 4 और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ठीक है। एल ये ना, अब 4 वही कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 100 आ गया। 100 आने के बाद 100 को 100 से डिवाइड करा क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 4 करा तो 4 आया प्लस, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से क्या आएगा 100, 100 इंटू में 1 कर दिया तो आएगा 100। एल की वैल्यू हो गई 1, एल की वैल्यू हो गई 104/100, 1.04, ये क्या आ गया 1.02 आ गया। अब सीएससी ऑफ कोण निकाला, सीएससी ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल होता है, 3.14 हो गया। 3.14 लेनी थी इसमें, पाई की वैल्यू पर पॉइंट हटाया, नीचे क्या है 100 आ गया, 100 आ गया। आर कितना है 2/10 और एल कितना है 1.02, पॉइंट हटाया फिर से नीचे 100 आ गया। अब सीएससी ऑफ 50 कोण निकालना था, ये हमारा एरिया आ गया एक कोण का। अब 50 कोण का निकालना तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आफ्टर 50 कोण का क्या है 157, ये आ गया हमारा 50 कोण का एरिया। अब देखो कॉस्ट निकाला 50 कोण का और एक का दे रखा था, एक का दे रखा 12 पर मीटर स्क्वायर दे रखा था। हमने करने के बाद हमारा आ गया 384 टोटल आ गया। टोटल पैसे कितने लगे 384.34 पैसे लगे पूरा करने में, पेंट करने में, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है। प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो जिससे आप हमारे साथ बने रहें, प्लीज फ्रेंड।